वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो यहाँ लिखा है। इसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि अलजेब्रा का प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बारी बारी से सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। 3x2 मैट्रिक्स क्या होता है, ए आई जे क्या होता है, ये सब हम अभी समझेंगे। सारे कंसेप्ट को हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ द बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके ओके, सो लेट्स प्रोसीड। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि हम लोगों को एक 3x2 मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, अब है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कि मान लीजिए 4 एलिमेंट्स यहाँ एक लाइन में, फिर 4 एलिमेंट्स यहाँ एक लाइन में, फिर 4 एलिमेंट्स यहाँ एक लाइन में, ऐसे करके जब हम सजाते हैं, मतलब एक ऑर्डर में रखते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 ऐसे 4 4 करके हमने 3 अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइंस में एलिमेंट्स को रख दिया, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स होता है उसका एक साइज होता है। साइज का मतलब क्या, साइज ये बताता है कि उसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, अब देखिए रो और कॉलम क्या होता है। तो जो जितनी हॉरिजॉन्टल रो होती है, जितनी ये हॉरिजॉन्टल इसमें एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इसको हम एक रो कहते हैं। मतलब एक रो जो है वहाँ ये एक रो हो गया। ठीक है, फिर ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। तो इस वाले मैट्रिक्स में तीन तीन रो हैं। उसी प्रकार से कॉलम कितने हैं, कॉलम ये वर्टिकल लाइंस जो हैं, वर्टिकल लाइन जिसमें एलिमेंट्स रखे हुए। तो एक लाइन यहां हुई, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। तो 4 यहां पे जो है कॉलम्स हैं। ठीक, 3 रो और 4 कॉलम इस वाली मैट्रिक्स में है। तो जब हम साइज बोलते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो साइज है वो 3x4 है। इसका साइज है या ऑर्डर है, ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम बोलेंगे कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x4 है, तो तुरंत समझ जाएंगे कि उस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 4 कॉलम है। हमेशा जब भी ऑर्डर मेंशन किया जाता है तो पहला जो टर्म होता है ये रो होता है और दूसरा जो टर्म होता है ये कॉलम होता है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, रो बाई कॉलम बोल के। ठीक है, तो 3x4 बोलते हैं। ठीक, तो अब आप यहां समझिए कि हमारे प्रॉब्लम में है कि हमें 3x2 मैट्रिक्स बनाना है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 3 रो होंगे, 1 2 3, और 2 कॉलम होंगे। ठीक, यानी कि हमारा मैट्रिक्स जो होगा उसमें कितने एलिमेंट, जैसे यहाँ देखिए यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर मिलता है उतने एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे वाले मैट्रिक्स में जो हमें फॉर्म करना है इस प्रॉब्लम में, उसमें रो 3 है और कॉलम जो है वो 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे हमारे। और कुछ हमारे मैट्रिक्स का फॉर्म ऐसे होगा कि 3 रो है ना, तो ये देखिए एक रो, और हर रो में कितने ये एलिमेंट्स हैं, वो 2 हैं। ठीक है, एक रो, 2 रो और 3 रो। ठीक है, तो ये बन गया 3 रो का पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ऐसी हमारी मैट्रिक्स दिखाई पड़ेगी। अब चलिए अगला है कि वो एलिमेंट्स क्या होंगे। तो जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है कि इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि ए आई जे क्या होता है। तो ये जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये एलिमेंट्स हैं, तो इस एलिमेंट्स का जो कॉमन एक नोटेशन समझ लीजिए कि उसको हम ए आई जे से डिनोट करते हैं। मतलब
अगर हम एलिमेंट्स को एक वेरिएबल दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ए, ठीक है, तो ith रो और jth कॉलम, मतलब ए आई जे जो एलिमेंट है वो ith रो का और jth कॉलम का होगा, में कौन सा एलिमेंट है वो बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो हम लिखेंगे A2 3। इसका मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है वो हमें ये बताएगा। जैसे कि इस वाले मैट्रिक्स में देखिए सेकेंड रो, तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ठीक है, तो सेकेंड रो इस रो, और इसमें थर्ड कॉलम मतलब 1 2 और 3 ये तीसरा कॉलम, तो ये वाला जो है ये है हमारा A2 3। इस वाले में जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये क्या है, सेकेंड रो में है ये वाला एलिमेंट, है ना, और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये A21 है, ठीक है। अब समझ में आया है आपको कि हर एक एलिमेंट जो है वो कैसे डिनोट होता है। अब हमारा फॉर्मूला भी दिया गया है कि हमारी इस वाली मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो चलिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे हम देखते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से लिखता हूँ कि हमारे मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। हमारे मैट्रिक्स में होंगे A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। A21 A22, ठीक है। अब A31 और A32 ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब चलिए हम A11 पता लगाते हैं, ठीक। A11, तो A11 में I क्या है, I है 1, और J क्या है, ये भी 1 है, ठीक है। तो I क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, I+2J, तो A ये क्या होगा आपका I+2J इक्वल टू 1+2 × 1 = 3। तो A11 हमें मिल गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, या ये एलिमेंट मिल गया। अब हम इस एलिमेंट का पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, I जो है 1 है और J क्या है 2 है। I+2J क्या हो जाएगा, 1+2 × 2, तो ये हो गया 5। ये भी पता लग गया, ठीक है। अब देखिए A21 इसमें I क्या है 2 और J क्या है 1, इसीलिए I+2J ये वाला एलिमेंट जो हो जाएगा वो 2+2 × 1 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब A22 यहां तक हमें पता लग चुका है। अब A22 पता लगाते हैं। इसमें क्या है, I भी 2 है और J भी 2 है, तो I+2J क्या हो जाएगा 2+2 × 2, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये भी पता लग गया हमें। अब A31 देखते हैं क्या होगा। A31 में I क्या है 3 और J क्या है 1, तो I+2J ये क्या हो जाएगा 3+2 × 1, ये 5 हो गया। अब ये भी पता लग गया हमें, ठीक। अब A32 इसमें I है 3 और J है 2, तो I+2J = 3+2 × 2, ये 7 हो गया। इस प्रकार से हमें सारे 6 के 6 एलिमेंट्स हमें मिल गए, ये लास्ट में हमें ये भी मिल गए। अब चलिए हम लोग इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, है ना। Therefore we can write A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये कितना हो जाएगा, A11 क्या था ऊपर देखिए 3, A12 क्या था 5, A21 4 और A22 6, 4 और 6,
ठीक, और A31 5 और A32 7, तो 5 और 7, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया, ये आंसर आ गया हमारा। हमें जो है हमारी मैट्रिक्स मिल गई। और देखिए इसका ऑर्डर भी क्या है, 3/2, यानी कि एक रो, दो रो, तीन रो, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 3/2 का मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना था, ये हमें मिल गया, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ हमने आज की वीडियो में मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट समझा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये भी जाना, साइज किसको बोलते हैं वो भी जाना, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे देखिए मैट्रिक्स क्या होता है ये जाना, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये भी जान लिया, ठीक है। रो किसे बोलते हैं ये भी जान लिया, कॉलम किसे बोलते हैं ये भी जान लिया, कितने एलिमेंट्स होते हैं ये भी जान लिया, सारे एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं ये भी जान लिया, ठीक है। तो इतने सारे कंसेप्ट हमने आज के प्रॉब्लम में सीखे हैं। तो मैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। यदि आप एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हैं तो भी अच्छी बात है, और यदि आप नया नया शुरू कर रहे हैं तो दोनों केसेस में मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वंस अगेन थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी वीडियो।